नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे से आप मैथ को लर्निंग करते हुए आ रहे हैं, मैथ को सीखते आ रहे हैं और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होते जा रहा है। और मुझे ये भी उम्मीद है जैसे कि हमने कल के क्लास में आपको एजीपी का कॉन्सेप्ट बताए थे, जिन्होंने इन्हें समझ गए तो उनको एजीपी का जब क्वेश्चन करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताए थे एजीपी जब हम कॉन्सेप्ट सॉल्व किए थे तो उसमें सारे चीज़ कवर किए थे। जब हम सम का फार्मूला निकाले थे एजीपी में तो बहुत बड़ा फार्मूला आया था। हमने आपको क्या बताया था, इन फार्मूले को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको हमने यही बताया था जब आप इस फार्मूला का याद भी रख लेंगे तो आपके लिए कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि हमने वो फार्मूला स्पेशल केस में निकाले थे। और वो स्पेशल केस क्या था, जब हमने जीपी का फर्स्ट टर्म क्या लिए थे, एक लिए थे। फर्स्ट टर्म क्या लिए थे, एक लिए थे। इसीलिए आपको ये जो फार्मूला बताया गया था वो स्पेशल केस था। और हमने सम का फार्मूला एन टर्म्स का भी निकाले थे और साथ ही साथ इन्फिनिटी तक के टर्म्स का भी हमने निकाले थे। तो जैसा कि हमने जीपी में कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ठीक वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज़ किए थे। और इसी तरह से जब हम एजीपी का क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम होता है एजीपी का, और जो अधिकतर बच्चे तो इसे देख के घबरा जाते हैं। तो इसीलिए हमने आपको क्या बताए थे, फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोसेस को ध्यान में रखना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझदार हैं और आपने प्रोसेस को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखे हैं और आप बिल्कुल समझ गए हैं कि इस तरह से सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को। तो चलिए आज हम आपको एएम, जीएम और एचएम में रिलेशन बताने वाले हैं। अभी तक तो आप पढ़ लिए हैं एएम सभी जानते हैं, एचएम सभी जानते हैं, जीएम सभी जानते हैं। और जिन्होंने एएम, एचएम और जीएम का लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आप वीडियो को यहीं से ड्रॉप कीजिए और जाके उन लेक्चर को प्रॉपर तरीक़ा से देखिए, समझिए और उसके बाद इस पे आइएगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, इस पे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको ये ख़त्म होने के बाद हम रेंज पे चलेंगे सीक्वेंस सीरीज का, उसके बाद हम आपको एजीपी का क्वेश्चन करवाएंगे, साथ ही साथ आपको रेंज का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। और एएम, जीएम जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जितना हम बताते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, आप सभी काफ़ी अच्छे से सीख रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे एएम, जीएम को 3 केस में देखेंगे। पहला केस क्या लेंगे, जब देखेंगे एएम, जीएम का रिलेशन निकालेंगे आपस में, 2 नंबर का जब एएम, जीएम, एचएम निकालना हो तो उसमें रिलेशन देखेंगे। दूसरा केस जब सीरीज ए जीपी में होगा तब क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तीसरा केस जब हम सीरीज जीपी में नहीं ले तो अब क्या सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये सारे डिस्कस आज की क्लास में हम करेंगे और मुझे उम्मीद ये भी है कि आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे ज़रूर, नहीं तो आप लेक्चर को अपना टाइम बर्बाद करने के अनुसार देख रहे हैं। तो चलिए, आपको अपना टाइम बहुत कीमती है, तो अपने टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो हम बताने का प्रयास करते हैं उन्हें तो सुनिए ध्यान से, और साथ ही साथ सुनने के साथ खुद सोचिए भी, खुद का भी दिमाग लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रिलेशन देखेंगे एएम, जीएम और एचएम के बीच। और मैं उनसे बता दूं जिन्होंने एएम, जीएम और एचएम का थ्योरी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके कवर कर ले अच्छे से। रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। इसमें पहला केस डिस्कस करेंगे एएम, जीएम एंड एचएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स का, दो पॉजिटिव नंबर्स का हम एएम, जीएम और एचएम के बारे में डिस्कस करेंगे। एएम, जीएम में जितना रिलेशन निकलेगा सारे रिलेशन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है एएम 2 पॉजिटिव नंबर का लेंगे। मान लेते हैं सपोज हम 2 पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ए एंड बी, 2 पॉजिटिव नंबर हमने मान लिए और आपका इसका एएम निकालेंगे। तो एएम तो आपको पता है 2 पॉजिटिव नंबर का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा।
अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो GM निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ AB होगा। और ये कैसे आया है हमने बताए हैं AM GM HM क्लास में, आप नहीं देखे तो जाकर देखिए। और HM निकालेंगे तो 2AB अपॉन A प्लस B। अब देखिए ये तो आप सभी को पता है। अब हम क्या करते हैं, इनसे हम रिलेशन निकालते हैं AM GM और HM में। तो रिलेशन निकालने के लिए हम इन सारे केस को हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कुछ करके मल्टीप्लाई करके चाहे डिवाइड करके चाहे कुछ भी करके हमें रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट काम ये करते हैं कि हम देख रहे हैं अर्थमेटिक मीन A प्लस B बाई 2 हो रहा है और हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन A प्लस B है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस बी कैंसिल हो गया और साथ ही साथ 2 भी कैंसिल हो गया। तो बचा कितना हमें, ए बी बचा। और ए बी मज़ेदार बात ये है कि ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी यहाँ पे जी स्क्वायर है। जी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो क्या निकला हमें, जी स्क्वायर बराबर ए एच। अब क्या करते हैं, इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी बाई ए अपॉन एच बाय जी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए जी बाई ए अपॉन एच बाय जी, यानी कि ये ए जी और एच किस में है, जी ए जी और एच किस में है, जीपी में हो गया। जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए तो दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट है, यानी कि ए जी और एच किस में है, जीपी में है। और यहाँ से मजेदार कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आया कि ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का भी ज्योमेट्रिक मीन है। एक्चुअली में आप समझिए, ज्योमेट्रिक मीन तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जी है। और साथ ही साथ हमने इस रिलेशन को सॉल्व किया तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का भी ज्योमेट्रिक मीन जी है, खुद का भी अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का भी ज्योमेट्रिक मीन जी हो रहा है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन खुद हो रहा है। तो ये भी एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये किस में हो जाएगा, ए जी और एच जीपी में है, इसका मतलब ए और एच का जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। हाँ तो ये आप ध्यान में रखिए, ये भी एक आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो ये आप समझ गए रिलेशन हमने क्या देखे, ए जी एच में अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का भी ज्योमेट्रिक मीन ही है। तो ये आप समझ गए। चलिए अब इसमें कुछ नया करते हैं। एक रिलेशन हमने निकाल दिया, अब चलिए इसमें कुछ नया करते हैं। नया क्या करते हैं, अब दूसरा रिलेशन ढूंढते हैं इसमें। अब दूसरा क्या करते हैं, ए और एच को हम माइनस कर देते हैं, ए और जी को हम माइनस कर देते हैं, ए और एच को नहीं, ए और जी को। क्यों, आप बोलेंगे भाई जी आप कैसे समझ गए ए और जी को माइनस करें या ए और एच को माइनस करें तो नया रिलेशन क्रिएट होगा। क्योंकि हमने आपको बताए हैं, अभी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने के बाद हमने आपको बताए हैं कि कभी भी हम जो बता रहे हैं तो उनको खुद से भी सोचने का प्रयास कीजिए। जब भी हम इसमें देख रहे हैं ए में से जी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और -2 स्क्वायर रूट ऑफ ए भी हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए या स्क्वायर रूट ऑफ बी में कुछ रिलेशन दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। हाँ जी, देखिए आप उससे भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको निकल के आएगा। क्या, देखिए आप ध्यान से देखते रहिए और साथ ही साथ समझने का ही प्रयास कीजिए। ए माइनस जी कर देते हैं हम, तो ए माइनस जी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कितना है, ए प्लस बी बाई 2 और जी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2ab अपॉन 2, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। जी आप सही पकड़े। देखिए इसको तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab होता है, तो यानी कि रूट ए और रूट बी, तो ए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ए बच जाएगा प्लस बी या -2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी।
ये आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ से मज़ेदार कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, आप ध्यान से देखते। आपको हमने इनक्वालिटी पढ़ाए हैं, मेरा वही लेक्चर सबसे लंबा गया है 1 घंटा 16 मिनट का, जिन्होंने इनक्वालिटी को काफ़ी अच्छे से बताए हैं, क्योंकि इनक्वालिटी का क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप सिक्वेंस सीरीज में यहाँ देख रहे हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना सिक्वेंस सीरीज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और साथ ही साथ जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत सा इनक्वालिटी यूज होता है। तो आपको हमने लॉग में भी इनक्वालिटी बताए थे, बेसिक मैथ जब स्टार्ट किए थे उसमें भी इनक्वालिटी बताए थे, लॉग का इनक्वालिटी पढ़े आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए उसमें भी हमने आपको इनक्वालिटी बताए थे। और आज देखिए सेकेंड सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें भी इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आप देखिए इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। आप इनक्वालिटी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, और 1 घंटा 16 मिनट का लेक्चर आए तो आप स्पीड कर लीजिएगा वीडियो को, तब देखिएगा थोड़ा बहुत स्पीड करके, तो आपको मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम रिजल्ट अचीव होगा। तो चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस इसका होल स्क्वायर है अपॉन 2 है, तो जब इसका होल स्क्वायर है तो ये कभी निगेटिव बन सकता है, ये टर्म कभी नहीं बन सकता है। निगेटिव ये भी होगा तो इसका होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव बना देगा, यानी कि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमेशा ये 0 से बड़ा होगा। और आप ग्रेटर देन तो 0 से बड़ा हो गया, इक्वल टू का साइन क्यों लगाए हैं, इक्वल टू का साइन इसलिए लगाए हैं जब स्क्वायर रूट ऑफ बी का वैल्यू और स्क्वायर रूट ऑफ ए का वैल्यू, यानी कि ए और बी का वैल्यू जो है सेम आ गया, तो उस केस में तो 0 भी तो हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो आप समझ गए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए इससे मज़ेदार रिजल्ट क्या निकलता है, जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब a माइनस जी, यहाँ पे आपको बताते हैं a माइनस जी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। इनको हमने सॉल्व करके लिखे हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, यानी कि अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। यहाँ से क्या समझे आप, कोई 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे या 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, तो अर्थमेटिक मीन जो वैल्यू आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन के वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, ये प्रूव्ड हमने कर दिए। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है क्या, जी बाय ए, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव है तो आपको हम डिवाइड दे सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं तो साइन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी कि जी बाय ए क्या हो जाएगा, जी बाय ए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, जी बाय ए लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा आपको। अब देखिए जी बाय ए क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखिए जी बाय ए एक्चुअली में है क्या, जी बाय ए क्या है एक्चुअली में, एच बाय जी है, जी बाय ए एक्चुअली में क्या है, एच बाय जी। अब देखिए यहाँ से मजेदार प्रॉपर्टी आएगा, एच बाय जी है, एच बाय जी और लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि h लेस देन इक्वल्स टू जी। क्या समझे आप, देखिए हमने क्या निकाल दिया, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से भी बड़ा होगा। तो अब दोनों का कंक्लूजन करके लिखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों के कंक्लूजन करके हम लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपको, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, हार्मोनिक मीन से। तो ये एक मज़ेदार रिजल्ट आया, आपको ये रिजल्ट काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये कैसे आया ये हमने यहाँ पे सीखे, और क्या सीखे कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। सबसे छोटा मीन कौन हो जाएगा, हार्मोनिक मीन, सबसे बड़ा मीन कौन हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो आप समझिए आप, चलिए यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसमें हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाल दिए। देखिए ए और ए एम और जी एम एच एम में हमने 2 कॉन्सेप्ट निकाले। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या निकाले, तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन खुद होगा, और साथ ही साथ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होगा हार्मोनिक मीन से। तो ये आप समझ गए।
अब पहला केस में हमने ये डिस्कस कर लिया, अब दूसरा केस चलते हैं। दूसरा केस में क्या लेंगे हम कि n पॉजिटिव नंबर्स का हम क्या लेंगे, जब ज्योमेट्रिक में रहेगा तब क्या होगा। केस सेकेंड केस, n पॉजिटिव नंबर्स लिखिए, 4n पॉजिटिव नंबर्स किस में हो जाए, आर इन 4n पॉजिटिव नंबर्स आर इन जीपी, यानी कि जीपी में हो जाए तब। हमने क्या लिए, n पॉजिटिव नंबर्स किस में हो जाए, जीपी में। तो जीपी में देखिए, जीपी में मान लेते हैं कोई पॉजिटिव नंबर्स है जो जीपी में है, A1 A2 A3 से लेके कहाँ तक, an तक। हम मान लिए ये क्या है, जीपी में है ये सीरीज। तो अब हमें क्या करेंगे, इसका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हम an मान लेते हैं। इसका अर्थमेटिक मीन हमने क्या मान लिए, an, क्योंकि n नंबर पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको अर्थमेटिक मीन an मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि n है तो n ही लेंगे। तो इसका बाद इसका ज्योमेट्रिक मीन निकलेंगे, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, हम ले लेते हैं gn, और साथ ही साथ इसका हार्मोनिक मीन क्या ले लेते हैं, hn। अब देखिए हमने क्या किए, n पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन सीरीज लिए और उसका हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने निकाल लिए। अब देखेंगे जब भी आपको यहाँ पे क्या सिखाए, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या रिलेशन आया हमें, जब जीपी में हो गया, ये सीरीज जीपी में है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन का भी ज्योमेट्रिक मीन है। इसका मतलब ये सीरीज जीपी में है तो ये क्या हो जाएगा, gn स्क्वायर बराबर an इंटू hn, यानी कि इसका भी जो ज्योमेट्रिक मीन हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। यहाँ से भी ये रिजल्ट आपको दिखने को मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पे सीरीज किस में है, जीपी में है, और यहाँ पे भी सीरीज किस में है, जीपी में है। जीपी के सीरीज है तो हम जीपी के सीरीज से हमने अर्थमेटिक मीन निकाले और ज्योमेट्रिक मीन निकाले, हार्मोनिक मीन निकाले। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो सकता है कि भाई जी जब ये सीरीज एपी में हो तो क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए एपी का सीरीज से आप जीपी का कॉन्सेप्ट निकाल नहीं सकते हैं। जीपी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एपी के सीरीज से आपको बोल दिया जाए ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए तो क्या आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जीपी का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। उसका कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, तभी आप उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं उस सीरीज का। लेकिन जब आप ये सीरीज जीपी में है तो इसका तो अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं ना। हमने आपको ये भी बताया था कि जब हम सेकेंड केस पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मीन के केस में, तो हमने n पॉजिटिव नंबर्स का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला था। तो आपको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाला था। तो यहीं तो n पॉजिटिव है ना, n पॉजिटिव नंबर्स ले लिए और किस में है, जीपी में। हमें तो उससे लेना देना तो नहीं है, तो इसीलिए जीपी का सीरीज लेके हमने कंक्लूजन किया ये। और ये आपको कहाँ से आया, यहाँ से आया, आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया, और इसमें कुछ नहीं है तो इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है, इन पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और अच्छे क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हम आपको करवाएंगे ये सारे क्वेश्चन, बस आप इसे कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से लेक्चर को देखिए और वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा भी पॉइंट मिस हुआ समझने में तो समझ जाइए आपको पूरा टॉपिक मिक्स हो जाएगा। तो ये आप सीख गए यहाँ से। अब देखिए, अब जो ये कंक्लूजन निकला हमें, तो ये तो सारे केस में वैलिड होगा, इसमें भी यही हो जाएगा। जब हम n ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो फिर भी ये ग्रेटर देन होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से और हार्मोनिक मीन से। ये सारे केस के लिए वैलिड होगा। ये जो आपको लिखा है ये सारे केस के लिए वैलिड होगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नंबर लेके निकाले, यहाँ पे n नंबर है तो हमने 2 नंबर लिए a b और यहाँ पे n नंबर है, तो फिर भी उसका
2 नंबर से प्रूव्ड किए तो n नंबर का भी तो ग्रेटर देन होगा अर्थमेटिक मीन किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होगा हार्मोनिक मीन से। चाहे n नंबर का ले आप, 3 नंबर का ले, चाहे 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकाल ले, ज्योमेट्रिक मीन निकाल ले, कितना भी नंबर के लिए, लेकिन ये सारे नंबर के लिए वैलिड है। अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो ये आप समझ गए, और ये कंक्लूजन कैसे निकला आप ये भी समझ गए कि ज्योमेट्रिक मीन लेंगे जब सीरीज किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। अब चलते हैं, जब सीरीज जीपी में नहीं हो तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, चलिए आपको हम समझाते हैं। जब सीरीज जीपी में नहीं हो तो किसको मिटाया जाए, चलिए इसी को मिटा देते हैं। केस 3, फॉर n पॉजिटिव नंबर के लिए जब सीरीज जीपी में नहीं हो, फॉर n पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट इन जीपी में नहीं हो। जब n पॉजिटिव नंबर्स लेंगे सीरीज और जो जीपी में नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए जीपी में नहीं होगा तो इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा। जब जीपी में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, क्योंकि सीरीज जीपी में ही नहीं है। जब सीरीज जीपी में नहीं है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल नहीं सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जीपी का प्रॉपर्टीज फॉलो होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन नॉट इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। जीपी में आप समझ गए, सीरीज को जीपी में होना अनिवार्य है। तभी आप पहले केस जब निकाले थे तो सीरीज क्या ए और जी और एच किस में आ गया था, जीपी में आ गया, तभी आप उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाले थे। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ और यही कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन सीरीज यहाँ पे जीपी में नहीं है तो यहाँ पे इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो वैलिड आया था वो किसके लिए आया था, जीपी के लिए। आपने पढ़े ए जी और एच क्या होता है, जीपी में होगा तभी आप जी स्क्वायर बराबर ए एच लिख सकते हैं। तो साथ लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के लिए वैलिड है। ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन और ग्रेटर देन हो जाएगा हार्मोनिक मीन, ये सारे केस के लिए वैलिड है। तो आपको चलिए, ये मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। हमने 3 केस डिस्कस किए, इसमें कुछ नहीं था और कुछ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ था। लेकिन आप समझ गए तो आपके लिए कुछ नहीं है। जिन्होंने नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको इस तरीके से बताया नहीं जाता है, इसीलिए हम आपको छोटे छोटे कंसेप्ट कवर करते आ रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। और आपको पता ही है कि यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जिस प्रकार हमने हर चैप्टर में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फ्रेम करते आ रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं और धन्यवाद। जैसे कि आपको हर लेक्चर में बताया जा रहा है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आ रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब समझदार हैं और आपने ज़रूर शेयर किए होंगे। शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतने स्टूडेंट के पास ये लेक्चर जाएंगे और साथ ही साथ उनको भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आपसे और आपके दोस्तों में जो कॉन्सेप्ट का लर्निंग पावर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होने लगेगा। क्योंकि जब 2 स्टूडेंट आपस में बैठ के कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो बहुत चीज़ सीखते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड थॉट है और उसका जो माइंड थॉट है दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। आप किस तरह से सोचते हैं और वो किस तरह से सोचता है। तो चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।